एक और एयर कलेक्शन होते हुए दिखा है, क्योंकि 8 मई को सुबह के पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीजन, जिनके आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उस पर मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, स्पेशली मिलिट्री बेसिस पर, जिसे हमारे S-400 एयर डिफेंस सुदर्शन चक्र को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इसके रिस्पांस में इंडिया ने इन 9 सिटीज को, जिसके चाइनीज मोड पर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P को हिट डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ तो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही कॉटन मैन्स के डिफेंस सिस्टम थे। अब ये एयर कलेक्शन कैसे हुआ, इसकी स्टोरी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने स्मार्ट मूव खेला है। 7 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहलगाम आतंकी हमले का भी बदला लिया। पहलगाम में शहीद हुए 26 मासूम लोगों के बदले में भारत ने ऐसे आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही होगा, भारत में मिलिट्री फोर्स, यह आर्मी, एयर फोर्स और नेवी का एक जाइंट ऑपरेशन था। बट अभी तक आर्मी और नेवी का एक्साइटमेंट रोल सामने नहीं आया है, बट अभी भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व और तैनात है। जाहिर ये इंडिया अपने सारे पत्ते एक साथ ही नहीं खुलने वाला है। 7 में कुछ सुबह 1:05 से 1:30 के बीच में, यानी कि सिविल 25 मिनट में ही भारत ने पाकिस्तान और POK के इन 9 जगह पर प्रेसिशन बट स्ट्राइक लॉन्च किए गए। ये 9 टारगेट्स काफी समय से इंडिया के रोडर में थे, क्योंकि ये सब या तो कोई आतंकी संगठन के लॉन्च पॉइंट्स है, हेडक्वार्टर्स, या फिर ट्रेनिंग कैंप्स है। एग्जाम्पल के लिए ये मुरीद हफीज शहीद के और उनके ग्रुप LET का किला है, जो आतंकी संगठन ही पहलगाम अटैक 26/11 के पीछे का मास्टरमाइंड थे। जितने भी LET के आतंकी ट्रेन होते थे वो यही इसी जगह पे भी ट्रेन होते थे। नेक्स्ट महालपुर साइड दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का घर है, और जैसे मोहम्मद का हेट अटैक से भी पुलवामा अटैक 2001 पार्लियामेंट अटैक से सबके पीछे गणेश भाई का हाथ है। और इसी जगह पर हमला करने के बाद मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर मारे गए हैं, जो अपने न्यूज में भी देखा होगा। नेक्स्ट टारगेट था बरनाला, इसे छीना गया क्योंकि ये LET का आतंकी अटैक लॉन्चिंग साइट है। और ये भी बाकी जितने भी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, ये सब भी या तो कोई टेररिस्ट जिसकी लॉन्च पादस है, या हेडक्वार्टर्स है, या फिर ट्रेनिंग कैंप है। और इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिर्फ इन और भी जगहों पर चुना है, जहां पर अटैक करने के बाद JMLT और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसका हमने एक पूरा लिस्ट बना रखा है, जिसे आप वीडियो को भी पोस्ट करके देख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बहुत ही स्मार्टली भी अपना दाव खिलाया, क्योंकि अटैक के बाद इंडियन ने ये स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है कि हमारे ये सारे अटैक्स एक्सट्रीमली भी फोकस्ड, मेजर और नॉन एक्सट्रीमली थे, यानी कि हमने सिर्फ गुनेगार आतंकियों पर भी हमला किया है, पाकिस्तानी सिविलियंस या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई हानि न पहुंचाए। बट ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तानी न्यूक्लियर और वॉर प्रेशर के बावजूद भी। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास है वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे, और कोई भी अपने तमाशों के करने के पाकिस्तान के साथ याद रहे, पाकिस्तानी शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने इस मुल्क को भी न्यूक्लियर वेपन दिया था। इंडिया ने इस बार LOC तो छोड़ो, इंटरनेशनल बॉर्डर तक को भी क्रॉस करके एक लिए भी मैसेज दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को तक भी कैंसिल करके पाकिस्तान को भी ललकारा। बट साथ में इंडिया ने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि वो भी इनप्रिंसिपल देश नहीं है जो सीधा वॉर शुरू कर दे। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर का बिल हम भरे, क्योंकि हम एक थ्राइविंग इकोनॉमी है। इंडिया ने जो पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही तरह से अब रिस्पॉन्स कर सकता है। नंबर 1, या तो पाकिस्तान में बैक ऑफ कर ललकार कर सकता है, इस केस में भी क्लियर मैसेज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आगे बहुत कुछ होने वाला है, और ये जंग अभी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये जंग बढ़ते ही जाने वाली है, और ये काफी टाइम से ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जंग चलते आ रहा है, आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा।